1950 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से हमारा देश संविधान के तहत शासन प्रशासन व्यवस्था लागू हुआ और अभी तक अनवरत चलते आ रहा है। हम 2022 में आ गए हैं और 2022 में मैं आशा रखता हूं जो भारतीय संविधान के अनुपालन में भारत सरकार जितने विकास किया है और इससे उत्तरोत्तर विकास करेंगे। संविधान में सबों को समता का अधिकार दिया गया है। समतामूलक समाज के स्थापना के लिए, विकास के लिए सभी वर्गों को, सभी गरीब गुरबों को, सभी को शिक्षा मिले, सभी को भोजन, पानी, आवास, चिकित्सा और शिक्षा, इस सारी की व्यवस्था सरकार करे और हम सब आदमी, सभी नागरिक भारत के जितना अधिकार के लिए हम लोग अपने आप को माने सजग रहते हैं, उससे अपने कर्तव्य के पालन में भी जो है राष्ट्र के निर्माण में उसका भी हम लोग अधिक ध्यान रखें। जो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, अधिकार से अधिक कर्तव्य का पालन अगर करेंगे तो यह राष्ट्र स्वयं जो है सोने की चिड़िया पुनः होने में कोई नहीं रोक सकता है और विकास पर विकास होता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दरभंगा जनपद के सभी नागरिकों, विद्वानों, प्रोफेसरों, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, कुलपति, रजिस्ट्रार, उनके साथ जितने भी आनुषंगिक पदाधिकारी हैं और दरभंगा के सभी अभिभावक, सभी नागरिक, मिथिलांचल के सभी विद्वज्जन, सभी साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, सभी समाज के सभी वर्गों के सभी नागरिकों को मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर मैं सबों को राष्ट्र के तिरंगा के नीचे सलामी दे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अधिकारीगण, बात करते सभी प्राध्यापकों का, पधारे हुए सभी कर्मचारियों, एनसीसी की छात्र छात्राओं का, सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं और सबको इस गणतंत्र दिवस की पावन पर्व की मंगल कामना, शुभकामना प्रेषित करता हूं। आज का दिन कितना उत्साही दिन है, पर्व का दिन है, जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। ये दिवस हमें ऊर्जा देता है, हमें उत्साह देता है आगे बढ़ने के लिए, एक व्यवस्था में काम करने के लिए और एक लक्ष्य निर्धारित करके अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। जो गणतंत्र की व्यवस्था है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तमाम तरह के धाराएं एक साथ चलती हैं, जिसमें निर्माण की भी धारा चलती है, जिसमें अवरोध डालने की भी धारा चलती है, जिसमें विनाश की भी धारा चलती है, जिसमें राष्ट्र की विरोधी धाराएं भी चलती हैं। विचार हमें करना है, किस रास्ते को चुनना है, किस रास्ते को पकड़ करके अपने उद्देश्य को पूरा करना है, क्योंकि उत्साह और ऊंचाइयां और बुलंदी यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। कैसे राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र की भावना कैसे बने, कैसे राष्ट्र विकसित हो, कैसे हम आगे की यात्रा पूरी कर सकें, उसके लिए एक तंत्र जो बनाया है संविधान के विशेषज्ञों ने, उनके जानकारों ने, वो जनतंत्र का रास्ता दिया है भारत के विकास के लिए। और जनतंत्र का रास्ता सबसे सुंदर रास्ता माना जाता है, सबसे सुंदर रास्ता होता है जो आगे बढ़ने के लिए, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, अपने लक्ष्यों को साधने के लिए एक मार्ग देता है। आज हम इस दिवस पर इस सुंदर मार्ग का जिन्हें संविधान के जानकारों ने हमें दिया है, जिस पर हम अपनी यात्रा करते हुए बहुत आगे तक निकल आए हैं, उस यात्रा को और आगे हमें कंटिन्यू करना है और देश हित में अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और उसे पूरा करना है। ये धाराएं जो तत्कालिक रूप से एक धारा पीछे चल रही है, वो भी इसी जनतंत्र की धारा है, लेकिन उसकी यात्रा कितनी दूर तक चलेगी, उसका समय सीमा कब तक चलेगा, बहुत संकुचित है, बहुत सीमित है। वो अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के लिए चल रहा है, अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए चल रहा है, एक अराजकता का मार्ग लेकर के यात्रा अपनी पूरी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी अनेक धाराएं चलती हैं जिनका हमें परित्याग करना है। जो सकारात्मक सोच की धारा है, जो विकास के लक्ष्य को आगे तक ले जा सकती है, उसी धारा को हमें चुनना है, उसी मार्ग को हमें चुनना है। यही संदेश आज आप सबके लिए है, क्योंकि यही कल्याणकारी है और यही हितकर है
इसी पर हमें चलना है। आप सबको पुनः एक बार इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्र त्रिसप्ततितम गणतंत्र दिवसस्य समारोहावसरे उपस्थिताः तत्कुलपति महानुभावाः, कुलपति महानुभावाः, विद्वांसः, सज्जनाश्च, वयं स्वतन्त्रस्य राष्ट्रस्य त्रिरङ्गध्वज सचक्र त्रिरङ्गध्वजस्य अधस्तात् समवेताः स्मः। अयं ध्वजः अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवं वर्तते। केऽपि सन्तु संप्रदाय विभक्ताः, जातिषु विभक्ताः, परन्तु एतस्य ध्वजस्य तले सर्वे सामूहिकरूपेण एके स्मः। अखण्डतायाः प्रतीकम् इदम्। अत्र देशस्य विभिन्नाः समस्याः सन्ति। स्वातन्त्र्यप्राप्त्यनन्तरं देशः अबाधगत्या द्रुतगत्या अग्रे सरति, किन्तु तत्र आतङ्कवादः अस्माकं पदानि क्षिपति। अत्र विदेशीयाः विरोधिनः सन्ति, ते सक्रियाः सन्ति। तेषाम् उत्तरदानस्य स्मरणस्य अवसरोऽयं वर्तते यत् अस्माकं वीराः सैनिकाः ये सन्नद्धाः सन्ति, ते स्तुत्याः सन्ति राष्ट्ररक्षा विधौ। अस्माकं संस्कृत राष्ट्रं, संस्कृत जगत् अबाधगत्या अग्रे सरति। यत्र द्वित्रः विश्वविद्यालयाः आसन्, तत्र देशे अधुना 18 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति इति विकासः एव वर्तते। तत्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयः अपि 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालयाः सन्ति संस्कृतस्य। अस्माकं सांसदाः, सांसदमहानुभावाः सक्रियाः सन्ति यत् अयं विश्वविद्यालयः अपि केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्वेन मान्यो भवतु। किञ्च केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य शाखाः प्रशाखाः देशे सन्ति। तत्र बिहार प्रान्तेपि एकः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः पृथक् रूपेण भवतु इत्येतदर्थम् अपि प्रयासः प्रचलति। वयं संस्कृतज्ञाः, संस्कृतं जगत् उपदिशति।